अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज के जुमे में इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने मुसलमानों की मौजूदा हालत इस मौजू पर बयान करूंगा। मुसलमानों के हालात से वाकिफ होना ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान को भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो सारे मुसलमान तड़प उठे, बेचैन हो जाएं। नबी ने मिसाल दी कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी एक मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो तमाम मुसलमानों को उस दर्द को महसूस करना चाहिए। अगर ये कैफियत हमारे अंदर नहीं है तो समझ लीजिए, बल्कि हमें इस बात पर काफी अफसोस मनना चाहिए कि हमारी ये हालत क्यों नहीं है। हम ईमान के मेयार पर तो पूरे नहीं उतर पा रहे हैं कि हम इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि इस्लाम भी हमारी जिंदगियों से निकलता जा रहा है। इस्लाम ज़ाहिरी जिंदगी का नाम है और ईमान अंदरूनी जिंदगी का नाम है। बाद उलमा ने तशरीह की है कि ईमान अंदर से शुरू होता है और ज़ाहिरी जिंदगी पर मुकम्मल होता है। बाद ने तशरीह की है कि इस्लाम ज़ाहिरी जिंदगी से शुरू होता है और अंदर जाकर वो मुकम्मल हो जाता है। इसको ईमान कहते हैं। ईमान और इस्लाम दोनों लाजिम मलजूम हैं। मुझे बताना यह है कि नबी का ये इरशाद गिरामी कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, इस हदीस के ऊपर हम कितना खरे उतर रहे हैं, इस हदीस पर हमारा कितना अमल है, पता ये चलेगा। तजुर्बात की रोशनी में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे अंदर से वो हमदर्दी, वो उल्फत, वो मोहब्बत जो इस्लाम सिखाता है, वो प्यार, वो उखुवत, वो उल्फत जो हमें हमारे नबी की तालीम से मिलती है, हमारी जिंदगियों से रुखसत हो चुकी है। वो तालीम जो जीना सिखाती है, वो तालीम, उस तालीम का सबब हम भूल चुके हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में कई हजार मखलूकात पैदा की। सबसे अफजल और सबसे अशरफ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। पूरी उम्मत को नहीं, पूरी इंसानियत को अल्लाह ने अजीम मकसद के तहत पैदा किया है और सारी मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया। भाइयों, अगर दुनिया में किसी को हार पहना दिया जाए तो वो अपने आप पर फख्र करता है, किसी को ताज पहना दिया जाए तो वो अपने ऊपर फख्र करता है,
यहाँ तक के उसके चाहने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके करीबी और अहिस्सा सब जो है फख्र करते हैं कि हमारे फला इंसान को जो है ताज पहनाया गया है, हमारे फला इंसान को जो है इज्जत से नवाजा गया है। दुनिया की एक ऐसी मामूली चीज जो एक दिन खत्म हो जाती है, बेहैसियत हो जाती है, उसके ऊपर इतना फख्र है। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नेमत अता फरमाई, ऐसा फख्र का सरमाया अता फरमाया जो दुनिया में भी हमारे साथ रहेगा और मरने के बाद जो दायमी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, उसमें भी हमारे साथ रहेगा। वो इनाम, वो तोहफा ईमान है, वो तोहफा इस्लाम है। और भाइयों, ईमान और इस्लाम को हम जब तक के सहाबा की जिंदगी को न सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को न सुने, कुरान की तालीमात से वाकिफ ना हो, अहादीस की तालीमात से वाकिफ ना हो, जब तक सही मानों में हम इस्लाम को और ईमान को सीख नहीं सकते। चंद चीजों को सुन लेना, चंद चीजों पर अमल कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। बाज़ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हफ्ते में एक नमाज पढ़ लें ताकि मुसलमानों की लिस्ट में नाम लिखा रहे, ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि चलो साल में एक मरतबा हाजिरी देते हैं ताकि लगे कि हम भी मुसलमान हैं या हम भी इस्लाम के दायरे में रहें, ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। ये तो कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को गवारा नहीं करेगा कि इसको इस्लाम कैसे तस्वुर कर सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा अबदी और लाजवाल मजहब, ईमान ऐसा लाजवाल और अबदी तोहफा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर उसके कवानीन और उसके ऊपर अमल करना, ये इतना छोटा काम कैसे हो जाए कि इंसान साल में एक मरतबा हाजिरी दे ले और सोचे कि मैं ईमान वाला हूँ, सोचे कि मैं इस्लाम वाला हूँ। ये जो है इसका तकाजा नहीं है। ये एक सलीमुल फितरत इंसान, बल्कि एक अदना दर्जे का इंसान की अगर गौर करे और तदब्बुर करे और थोड़ा सोचे, संजीदगी से काम ले, तो उसकी अक्ल उसको ये कह देगी, उसका दिमाग उससे कहेगा कि नहीं, ये इस्लाम का तकाजा नहीं है, ये ईमान का तकाजा नहीं है, बल्कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में घर कर गई है, बल्कि तुम चाहो जलाल के जो है मोहताज बन चुके हो, बल्कि चाहो जलाल के तुम पुजारी बन चुके हो, बल्कि दुनिया तुम्हारी शहवत बन चुकी है, दुनिया तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात बन चुकी है। इसलिए तुम जो है दीन को थोड़ा सा वक्त देते हो और बाकी सारा वक्त जो है अपना दुनिया पर खर्च करते हो। भाई, ये दुनिया पर चाहे पूरी जिंदगी लगा ले इंसान, ये दुनिया एक दिन छोड़ना है। दुनिया के लिए चाहे जितनी तबो कर ले, चाहे जितनी मेहनत से पैसा कमा ले, चाहे जितनी मेहनत से वो जो है इज्जत और जाह को हासिल कर ले, एक दिन उसको छोड़ना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, जमाने का उलटफेर है ये, और दिनों का आना जाना ये तो सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो दिन और रात ये तो हमारे कब्जे कुदरत में है। हम इसको जब चाहते हैं बदल लेते हैं, जमाना जब हम चाहते हैं बदल लेते हैं। जमाना जिसको हम जमाना समझते हैं, जैसे कि मशहूर है जुमला कि जमाना खराब है, नहीं, जमाना वही है, इंसान बदल रहे। तो ये जमाना बदलने से मतलब यही है कि हम लोगों को बदल लेते हैं, हम मुआशरे को बदल लेते हैं, हम जो है ओहदेदारों को बदल लेते हैं, हम जो है रियाया को बदल लेते हैं, हम जो है हुक्मरान को बदल लेते हैं, हम रईयत को बदल लेते हैं। ये हमारे कब्जे कुदरत में है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिनों का उलटफेर ये अल्लाह फरमाने हमारे कब्जे कुदरत में। अल्लाह चाहे तो कल के फकीर को आज का बादशाह बना दे, अल्लाह चाहे तो आज के बादशाह को कल का फकीर बना दे, ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में। और अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है वो एक नायब की हैसियत है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाया। क्या मतलब खलीफा का? अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपना नायब बनाया है इंसान को। अल्लाह के नायब होने का क्या मतलब है? इसलिए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं,
जो नबियों के जरिए हम तक पहुंचे हैं उन पर अमल करता है ये, और जो अमल नहीं करते उनको दावत देता है ये है नाइब होने का मतलब। इंसान जब इस मकाम पर रहता है और इस काम में लगा रहता है तो फिर अल्लाह ताला इसको नियामत वाली सलाहियतें अता करते हैं। अल्लाह ताला इसको वो ओहदा, वो इख्तियार अता करते हैं जिसके जरिए ये काम आसान हो जाए। और अगर कोई इंसान ओहदे वाला नहीं है, वो इख्तियार वाला नहीं है, सल्तनत पर वो काबिज नहीं है, सल्तनत का वो मालिक नहीं है, तो वो ये कहकर कि मैं तो कमजोर था, मैं तो बेबस था, मेरे इख्तियार में नहीं था, बच नहीं सकता हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है वो सरापा कुरान की तफसीर है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर पढ़ना है तो अहादीस को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी की जिंदगी कैसी थी, तो आपने फरमाया कि क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? पूरा का पूरा कुरान नबी की जिंदगी है। तो नबी की जिंदगी कुरान में मिलेगी, नबी की जिंदगी अहादीस में मिलेगी। और नबी को अल्लाह ताला ने नमूना बनाया है। किसके लिए बनाया? उस इंसान के लिए जो यकीन रखता है कि उसको मरना है, उस इंसान के लिए जिसको यकीन है कि अल्लाह से उसको मिलना है, जिसको यकीन है कि मुझे पूरी जिंदगी का हिसाब देना है, जिसको इस बात का यकीन है कि मरने के बाद कब्र है, कब्र के बाद हश्र है, आखिरत है, उसके लिए जो है नबी नमूना है। हम सब ईमान वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब का यकीन है कि हमें एक दिन मरना है, हमें जो है कब्र में लिटा दिया जाएगा, कब्र के बाद जो है हश्र का मैदान होगा, पूरी दुनिया पर कयामत आ जाएगी, अल्लाह के सामने जिंदगी का हिसाब देना होगा। हमारा यकीन है इस बात पर, हमारा ईमान है इस बात पर। तो भाइयों, अब हमें इन मराहिल में कामयाब होने के लिए, इन मराहिल में आसानी से गुजरने के लिए, इन मंजिलों को आसानी से तय करने के लिए प्यारे नबी की तालीम है, प्यारे नबी का उस्वा है, जिसको अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। के लोगों सुनो, हमने तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कामिल नमूना रखा है, कामिल नमूना। अब तुम्हें इनको छोड़कर किसी और को आइडियल तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए कामिल नमूना है, ये है तुम्हारे लिए आइडियल। इनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी कही हुई बातों को मानो, इनके बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारो। और ये रास्ता कौन अपनाएगा? लिमन कान यरजुल्लाह, जो उम्मीद रखता है कि वो अल्लाह से मिलेगा और आखिरत का दिन उसके सामने पेश आएगा, जिसको अल्लाह से मुलाकात का और आखिरत के दिन का यकीन है, वो उन लोगों के लिए प्यारे नबी की जात में जो है कामिल नमूना है। भाइयों, हम यकीन तो रखते हैं, हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन हम नमूना किसी और को तलाश करते हैं। हम नमूना लोगों की जिंदगियों में ढूंढ रहे हैं, हम नमूना जो है एक्टरों की जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, हम नमूना जो है अपने दौर के इंसानों में ढूंढ रहे हैं। भाइयों, हमारे लिए कामिल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और वो कैसे पता चलेगा? उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उनको हमें सुनना पड़ेगा। जब हमारी जिंदगियों में सही वाकफियत होगी, हमारी जिंदगी में जब सही इल्म होगा, तो फिर हमें ये इल्म अमल में भी खड़ा करेगा। जब इल्म नहीं होता है, जब इंसान वाकिफ नहीं होता है, तो दामन झाड़ देता है, इसलिए पता ही नहीं है। और ये हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, वो ये कहकर कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, बच नहीं सकता। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नबी की तालीमात को सीखे, नबी की तालीमात से वाकिफ हो, कुरान को सीखे, कुरान को समझे। ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है तो पूछ होगी। अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान में इतनी अकल दी है कि वो खाने को खाना समझता है, पानी को पानी समझता है, भूख लगती है खाना खा लेता है, प्यास लगती है पानी पी लेता है, उसको पता है बैतुल खला कहाँ है, पेशाब कैसे करना है, उसको ये सब पता है। अगर वो इंसान नमाज छोड़ रहा है, उससे पूछ होगी कि नमाज क्यों छोड़ी।
वो ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था नमाज क्या होती है, बच नहीं सकता। अदना दर्जे का अगर उसका दिमाग है तो उससे भी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, दीनी अहकाम के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए कि ये किसी एक फर्द के लिए नहीं है, ये किसी एक फिरके के लिए नहीं है, किसी एक जमात और किसी एक तंजीम के लिए नहीं है, बल्कि ये जो दीन है, ये जो नबी की तालीमात है, दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर कयामत तक के आने वाले एक एक इंसान के लिए ये अबदी दीन है, ये लाजवाल दीन है, ये कयामत तक बल्कि अबदुल आबाद तक रहने वाला दीन है। इसी की बुनियाद पर भलाई के, इसी की बुनियाद पर कामयाबी के और नाकामी के फैसले होने वाले हैं। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में, दुनिया की रंगारंगी में और दुनिया की चमक दमक में हम ऐसे माहू हुए, ऐसे गाफिल हुए कि अपने फरामोश कर दिया सबको। अब भी वक्त है हम हकीकत की आंखें खोल लें, अब भी वक्त है हम प्यारे नबी की जिंदगी से वाकिफ हो जाएं, अब भी वक्त है हम दीनी तालीमात से वाकिफ हो जाएं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए फर्ज है। हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए फर्ज है। भाइयों, पता ही नहीं है मुसलमानों को हराम क्या है, हलाल क्या है। एक नुक्ते की बात आपको बताऊं कि जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं सारी चीजों पर हरा निशान लगा रहता है। यहां तक कि तो दांत मांजने के लिए जो पेस्ट खरीदते हैं ना, उस पर भी हरा निशान लगा रहता है। हरे निशान का क्या मतलब है? उस हरे निशान का मतलब ये है कि ये शाकाहारी चीज है, इसमें मांस की मिलावट नहीं है। ऐसा तबका दुनिया में जो मांसाहारी चीजों से परहेज करता है बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत थोड़ा सा तबका है। लेकिन जब वो अमल करने पे आए तो हर चीज में उन्होंने निशान लगवा दिया। जिस पे लाल निशान होता है वो चीज वो नहीं लेते। और हम हैं कि हमारा जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। हमारे असलाफ का था, हमारे अकाबीन का था, हमारा क्या है? थे तो वो अहबाब तुम्हारे ही, तुम क्या हो? थे तो वो अहबाब तुम्हारे ही, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। हमारा हाल यही है। इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी कौम में मिलेंगे तो मुसलमान। चलो दुनिया का इल्म नहीं है, दीन का भी नहीं है। जबकि कुरान क्या कह रहा है, नबी की तालीमात क्या कह रही है? इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए फर्ज है। भाई इतना सीख लो, उसके बाद इस वक्त की जरूरत है कि आप असली उलूम में आगे बढ़ो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बुनियादी नुकता क्या है कि आप पहले दीन में कामिल बने। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आलिम बनो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मुफ्ती बनो, ये नहीं कहा जा रहा है कि हाफिज बनो, लेकिन कम से कम कुरान पढ़ना सीखो। जो सिलसिला बरसों से चला आ रहा था कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अनपढ़ हैं, वो सिलसिला अब भी बंद नहीं हो रहा है। अब भी हमारे माँ कहती में रहने वाले बच्चे अनपढ़ हैं, दुनियावी एतबार से भी अनपढ़ है, दीनी एतबार से भी अनपढ़ है। तो बताइए फिर तरक्की का कौन सा जरिया है जिससे हम तरक्की करें? है ही नहीं। दो ही चीजें हैं, अगर दुनियावी उलूम से आप जो है वाकिफ हैं, दुनियावी उलूम में अगर आप कमाल रखते हैं तो आप दुनिया को जो है अपना लोहा मनवा सकते हैं।
दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखाकर जो है आप कुछ कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास, और अगर दीनी जज्बा है, दीन की हकीकत आपकी जिंदगियों में है, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सहाबा इकराम के पास दीन था, दीन की हकीकत थी, ईमान की हकीकत थी, हर चीज आसान कर दी थी अल्लाह ताला, हर चीज आसान कर दी थी। आपने वाकया सुना होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ताला ने आग को गुले गुलजार बना दिया। नबी का एक उम्मती ऐसा भी है जिनका नाम मुस्लिम है, ईसाइयों ने पकड़ लिया और आग में डाल दिया। अपने ईमान के पावर की वजह से, ईमानी इस्तिकामत की वजह से सही सालिम आग से निकल आए। आग को अल्लाह ताला ने गुले गुलजार बना दिया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिकबाल के लिए मदीने से बाहर चले गए और उनका इस्तिकबाल किया, उनकी पेशानी को चूमा, उनके हाथ को चूमा और कहा कि मुस्लिम, जब तक तुम्हारी तरह लोग हैं, जब तक ये दुनिया में मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक तुम्हारी तरह इंसान इस दुनिया में बसते हैं तो मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाइयों, आज कहां है इस दर्जे के मुसलमान? 5 वक्त की नमाजों को भी हमने सही तरीके से अदा नहीं किया, इखलास के साथ, सही जज्बे के साथ, सही फिक्र के साथ हम 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम नहीं करते। तो फिर कैसे वो ईमानी हरारत हमारे दिलों में जागूसी हो, कैसे वो ईमानी पावर तरक्की करे, कैसे वो दीनी हमीयत बेदार हो, कैसे वो दीनी जज्बा उभर कर सामने आए। जिन्होंने सहाबा इकराम की, जिस जज्बे ने सहाबा इकराम की जिंदगियों को जो है बदल कर रख दिया, जिस जज्बे ने सहाबा इकराम को जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया, जिस जज्बे ने सहाबा इकराम को अर्श से उठाकर फर्श पर पहुंचा दिया, जिनकी तकबीर से, जिनके अल्लाह अकबर के नारे से अर्श हिल जाता था, हुकूमतें कांप जाती थी, सल्तनतें ललच जाती थी, वो ईमानी पावर हम खो चुके हैं, वो जज्बा हम खो चुके हैं। इसलिए कि जज्बा वही रहता है इंसान के दिल में जिसके ऊपर वो मेहनत करता है, जिसके ऊपर उसका जान माल लगता है। हमारा माल और हमारी जान सिर्फ दुनिया पर लग रही है। हम उठते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम सोते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं। हमारा ज्यादातर मसला दुनिया है, कैसे कमाना है, कैसे तरक्की करना है, एक मकान के 2 मकान कैसे करना है, एक दुकान की 2 दुकान कैसे करना है, एक खेत के 2 खेत कैसे करना है। हमारा ज्यादातर मसला दुनिया के ऊपर है। दुनिया को सुनते हैं, दुनिया को बोलते हैं, तो दुनियावी जज्बा हमारे दिलों में उभरा हुआ है, दुनियावी जज्बा हमारे दिलों में जो है उरूज पर है। और दुनिया का जज्बा दुनिया में तो हो सकता है किसी हद तक कामयाब करवा दे, लेकिन आखिरत में फंस जाएगा। लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है कि आप दुनिया के जज्बे की वजह से दुनिया में कामयाब हो जाएं। ये दुनिया का जज्बा आपको दुनिया में भी फंसा देगा। फिलिस्तीन जहां पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, जब दुनियावी जज्बे ने रंग पकड़ा तो अब क्या हालात हुए आपको अच्छी तरह पता है। जहां जहां मुसलमानों को मिसमार किया गया, जहां जहां मुसलमानों को जो है, जहां जहां मुसलमानों को जवाल आया, जहां जहां की सल्तनतें, इस्लामी सल्तनतें जवाल पसीर हुई हैं, वहां के हालात यही थे कि दीनी जज्बा दिल से निकल गया और दुनियावी जज्बा गालिब आ गया। इसलिए अल्लाह ताला ने जवाल का शिकार कर दिया। वो जवाल का शिकार हो गए, वो कमजोरी का शिकार हो गए, वो मुस्महिल हो गए, इज़्मिलाल का शिकार हो गए। इसलिए कि
दुनिया में आने का मकसद दुनियावी जज्बा नहीं है। आप खुद गौर करें कि कोई इंसान मान लो कपड़े की तिजारत कर रहा हो तो उसके घर वालों को क्या पड़ी है तो कपड़े खरीदने जाए? गलत तो नहीं कर रहा हूं। किसी के घर में किराने की दुकान है तो उसके घर वालों को क्या जरूरत है कि वो दूसरी दुकान पर सामान खरीदने जाए? इसलिए घर में तो दुकान है। किसी के घर में सब्जी की दुकान है तो घर वालों को क्या फिक्र है कि वो दूसरे की दुकान पर जाकर सब्जी खरीदे, इसलिए घर में सब्जी है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम दुनिया में हैं तो बताइए दुनिया में दुनिया की फिक्र करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। ये तो ऐसे ही हो गया कि घर में सब्जी की दुकान है, दूसरे की दुकान से सब्जी लेने जा रहे हैं। तो दुनिया में है दुनिया की मेहनत के लिए नहीं है, दुनिया में है आखिरत की मेहनत के लिए। इसलिए फरमाया कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा इस दुनिया के निजाम को चलाएंगे। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को चलाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया है ईमान वालों से, रहेगी ईमान वालों से। जिस दिन ईमान वाले खत्म, जिस दिन इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह कहने वाले खत्म हो गए, जिस दिन इस दुनिया से अल्लाह अकबर की सदाएं आना बंद हो गई, अल्लाह इस दुनिया को सफेद हस्ती से मिटा देगा। जिस तरह जो है बिल्डोजर आते हैं और जेसीबी आती है, बड़ी बड़ी इमारतों को जो है रोड से मिला देती हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को जो है तोड़ देती हैं। अल्लाह को बिल्डोजर की और जेसीबी की जरूरत नहीं है। अल्लाह का जब अमर पहुंच जाता है तो आबादी की आबादी जमीन में धंस जाती है, लगता ही नहीं है कि वहां कोई आबादी थी। आज जिसको आप माया कहते हैं और जगह जगह गड्ढे खोदते फिरते हैं, तांत्रिक और ज्ञानी लोगों को लेकर घूमते रहते हैं, उसकी असल हकीकत ही ये है कि जहां पर आज हम आबाद हैं हमसे पहले दूसरी कौमें आबाद थी। इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबी आए और हर एक की एक उम्मत थी। उन उम्मतों ने अच्छे अमल किए, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। जो नाफरमान हुए अल्लाह ने धसा दिया जमीन में। कारून उसने सरकशी की, ज़कात देने से इनकार किया, अल्लाह ताला ने जमीन को मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने धसा दिया कारून को। तो ये खजाने वही हैं, कोई अलग से नहीं आए। ये खजाने वही हैं, कोई अलग से नहीं आए। तो ऐसे ही अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा। ये दुनिया जो आबाद है, ये दुनिया जो सरसब्ज़ और शादाब है, ये ईमान वालों की बरकत है। जिस दिन ईमान वाले खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह कहने वाले खत्म हो जाएंगे, दुनिया का निजाम दरम भरम कर दिया जाएगा, सब तोड़ फोड़ कर बना कर दिया जाएगा। तो भाइयों, ईमान की कदर और कीमत है। एक वाकया बीच में आपको सुनाऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो परिंदा था हुदहुद, वो किसी सफर पे गया और वहां पर उसने देखा कि एक जगह बुतों की परस्तिश हो रही है और वहां की मलिका बिल्किस इस पर कुछ भी जो है एक्शन नहीं ले रही है। तो उस परिंदे ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शिकायत की। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे और पैगंबरों के अंदर तौहीद कूट-कूट कर भरी होती है। बैठे थे, खड़े हो गए, जलाल में आ गए कि सुलेमान की सल्तनत में, सुलेमान की हुकूमत में गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है। तो फौरन हाज़रीन से कहा, जो मजमा वहां पर बैठा था उनसे कहा कि कौन है जो उस मलिका का तख्त यहां लेकर आएगा। अना आती का भी क़ब्ल अन यल्तद्द इलैका तरफ़ुक, कि मैं उस तख्त को पलक झपकने से पहले लाकर रख दूंगा। तो पलक झपकने से पहले तख्त लाकर रख दिया। और आपको मालूम है
और हमारे जो नबी हैं तमाम नबियों के सरदार हैं, सरदार उम्मत का ये हाल है कि मार दी जाए, कुचल दी जाए, बेइज्जत कर दी जाए और घरों को जला दिए जाए, इज्जतों को तार-तार कर दिया जाए और कई सर उठाने लायक ना छोड़ा जाए, जब जिस पर चाहे हमला कर दिया जाए, जब जिसको चाहे दबा दिया जाए। ये सरदार उम्मत का हाल है। और वो उम्मती जो सरदार की हैसियत नहीं रखते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती इस उम्मत से बड़े हुए नहीं है, लेकिन ईमानी पावर था, अल्लाह की इताअत थी, तो पलक झपकने से पहले तख्त लाकर सामने कर दिया। फलम्मा राअहु मुस्तक़बिलन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। जब देखा कि तख्त सामने है तो कहा कि मेरे रब का फज़ल है, वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो भाइयों, अगर ईमानी पावर सही है, ईमान पर हमारा जीना मरना है, ईमानी जज्बात सही मानों में हमारे अंदर हैं, तो फिर ये दुनिया की मशक्कतें, दुनिया की आजमाइशें, दुनिया के हालात और दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के जालिम जाबिर हुक्मरान और दुनिया के जालिम जाबिर सियासतदान और दुनिया का बड़े से बड़ा जालिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शरीयत कह रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब तक मुस्लिम तुम्हारी तरह लोग इस दुनिया में रहेंगे, मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने मकसद से हट गए हैं, हम अपनी लाइन से हट गए हैं। मैंने वाकया सुनाया था भेड़ का और बकरी का, कि बकरी का एक रेवड़ जा रहा था और बकरी रेवड़ से हट गई, और जैसे ही रेवड़ से हटी एक भेड़िया उसके पीछे लग गया। भेड़िया उसके पीछे दौड़ता रहा। आगे चल के एक खाई आई जिसमें वो रेत वगैरह रहता, कीचड़ टाइप का। देखा कि आगे तो जो है जिसको बोलते हैं खाई है और पीछे जो है भेड़िया। आगे खाई है, पीछे भेड़िया है। अगर आगे जाते हैं तो भी मरना है, पीछे है तो भी मरना है। बकरी ने हिम्मत की कि इस जालिम की मौत मरने से बेहतर है कि अपनी मौत मर जाए। बकरी ने छलांग लगाई कि अगर पार होते हैं तो हो ही जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हिम्मत नहीं आ रही वो, बकरी ने छलांग लगाई, खाई में गिर पड़ी। कीचड़ था, धीरे धीरे धस रही थी अंदर, और भेड़िया तो जो है भूख में अंधा था, उसको जो है उसका मकसद था नाश्ता करना, पेट भरना। इस हवस ने और इस पेट ने उसको अंधा कर दिया था। छलांग लगाई और वो बकरी से थोड़ा आगे जाकर रुका। भेड़िया भी धस रहा था, बकरी भी धस रही थी। बकरी हंस रही थी, भेड़िया रो रहा था। भेड़िया ने कहा हम दोनों का मुकद्दर मौत है, तुझे हंसी किस बात की, मरना तो दोनों को है। कहा इसलिए कि रात को जब मेरा मालिक अपनी बकरियों को अपने मकाम पर लाएगा, वो गिनती करेगा तो वो समझ जाएगा कि एक बकरी कम है, तो वो देखने के लिए आएगा। इसलिए कि मेरा मालिक है और तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरे को कोई ढूंढने नहीं आएगा। तेरी मौत तो मुकद्दर है, मेरे बचने का चांस है। तो भाइयों, हम लोग तो मालिक है, हम लोग तो मालिक को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। दुनिया में ईमान वाला मालिक को मानने वाला है, यही कामयाब है। अगर मालिक से इसका राबिता हो, अगर ये हाजिरी देने वाला हो। और जुमे हाजिरी देंगे तो नाम ही नहीं रहेगा रिश्ते। जुमे की हाजिरी मोतबर नहीं है। समझो भाइयों, समझो, जिंदगी गुजर रही है, पता नहीं कब किसकी आंखें बंद हो जाए। अगर यहाँ हाजिरी देते रहेंगे अल्लाह के घर में, तो फिर अल्लाह ताला किसी भेड़िए के हवाले नहीं करेगा। त्रिपुरा के अंदर जो हालात हैं, ऐसे हालात नहीं होंगे। इसलिए कि अल्लाह को मानने वालों से अल्लाह अज़ाब को रोक लेता है, नहीं, अल्लाह की इबादत करने वालों से अल्लाह अपने अज़ाब को रोक लेता है। अल्लाह को तो बहुत सारे लोग मानते हैं,
त्रिपुरा वाले मुसलमान भी मानते होंगे। लेकिन जहां पर ईमानी कमजोरी आई, दुश्मन का निशाना बने, अजाब का निशाना बने, हालात का निशाना बने। अगर हम अल्लाह की इबादत पाबंदी से करते रहे, एहतमाम से करते रहे, खुद आपने हदीस सुनी होगी कि जब अल्लाह का उमूमी अजाब आता है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा लिया जाता है। तो भाइयों, ये हाजिरी दे रहे हैं तो अजाब से भी बचे हैं, और अगर हाजिरी देना छोड़ दी तो फिर अजाब का शिकार हो जाए, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। त्रिपुरा के बारे में पता है आपको, 16 मस्जिदों से ज्यादा जो है तोड़फोड़ कर दी गई। 16 मस्जिदों से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया, 3 मस्जिदों को तो जो है पूरा जला दिया गया है, इज्जतों को तार-तार कर दिया गया, गरीब मुसलमानों के घरों को जो है बिल्कुल जला दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक कब्रिस्तान की तरह से बना दिया उस शहर को, उस जगह को। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि जब दुनिया मकसद हो जाती है फिर अल्लाह की मदद हो जाती है। जब तक हमारा राबता अल्लाह से है, जब तक हम अल्लाह के यहाँ हाजिरी देते रहेंगे, अल्लाह कभी भेड़ियों के हवाले नहीं करेगा, दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा। हमारी हाजिरी होगी, फिर देखा जाएगा कि फला बंदा क्यों नहीं आया, बीमार है तो फिर नबी फरमाते हैं बीमार की इयादत करो, तंदुरुस्त है उसकी मदद करो, गरीब है उसकी इमदाद करो। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में दाहिये पैदा करते हैं, लोगों के दिल में हरकत पैदा होती है, फिर वो गड़े हुए इंसान को उठा लेते हैं, वो गड़ने नहीं देते। कब? जब हाजिरी होती है। जब हाजिरी नहीं होती तो अल्लाह ताला कहता है खेत के ऊपर मेहनत करता था, जा खेत के हवाले, दुकान पे मेहनत करता था, जा दुकान के हवाले, तिजारत पे मेहनत करता था, जा तिजारत के हवाले। ये बंदा जो मेरे दीन की मेहनत करता था, ये जो मेरी मस्जिद को आबाद करता था, ये मेरा है, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा। अगर दुनिया में किसी आजमाइश में फंस गया, किसी इब्तिला में मुब्तिला हो गया, तो फिर इसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी, और अगर उसमें मौत आ गई तो फिर आखिरत में हमेशा की जन्नतों में इसका ठिकाना है। भाइयों, खुशकिस्मत है वो लोग जो आजमाइशों के बाद, हालात के बाद भी अल्लाह की रस्सी को छोड़ते नहीं, अल्लाह के घर को छोड़ते नहीं, और जरा सी आजमाइशों पर, जरा से हालात पर अल्लाह के घर को छोड़ देना, अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेना, ये ईमान वालों की शान नहीं है। ये तो मुनाफिकीन की शान है कि जब देखा कि हाँ माले गनीमत आ रहा है तो हाजिरी लगा दिया कर, जब देखा कि अब तो जो है जिहाद में जाना पड़ेगा, वहां तो मारना पड़ना होता है तो भाग गए। एक ये मुसलमानों की शान नहीं है, ये मुनाफिकों की शान। अल्लाह ताला ने असल ईमान की और शक्ल ईमान की, एक तो असल ईमान की और एक शक्ल सूरत वाले ईमान की जो है कैफियत कुरान में बयान फरमाई कि ये जो देख रहे हैं आप, जो बड़े बड़े जुब्बे पहन के आ रहे हैं और जो है सर हिला रहे हैं और आपसे अपनी मोहब्बत का दम भर रहे हैं, यही मुनाफिक हैं। ये बाहर निकलेंगे, चेमेगोइयां करेंगे, जब काम पड़ेगा तो भाग जाएंगे, फरार इख्तियार कर लेंगे। ये जो है असल ईमान वाले नहीं है। असल ईमान वाले तो ये हैं, सुहैब रूमी हैं कि जब मक्का से हिजरत करके मदीने जा रहे थे, मक्के वालों ने कहा कि सुहैब मदीने जा रहे हो, जिस नबी की तुम मदद के लिए जा रहे हो वो नबी तो हमारा मुखालिफ है, वो तो हमारा दुश्मन है, तुम जाओ, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जो माल तुमने हमारे यहाँ कमाया है ये माल नहीं ले जा सकते, तुम यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। माल उनका खुद का था, अपनी तिजारत करके कमाया था, लेकिन कमाया था मक्के में, तो मक्के वालों ने कहा माल यहीं छोड़ जाओ और जाओ। माल छोड़ दिया, चले गए। जब नबी की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी ने फरमाया कि सुहैब बहुत अच्छा सौदा किया है, ये जो माल तुमने तिजारत करके कमाया था अल्लाह वापस दे देगा, लेकिन अगर ईमान चला जाता तो फिर नहीं मिलता। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से हिजरत करके जा रहे हैं मदीने की तरफ, मक्के वालों ने रोक लिया कि अबू सलमा मदीने जा रहे हो, उस नबी की मदद के लिए जा रहे हो जो हमारा दुश्मन है, जाओ, कोई एतराज नहीं, लेकिन जिस लड़की को तुम लेकर जा रहे हो, जो तुम्हारी बीवी है, ये है हमारे शहर की, हमारे गांव की, इसको नहीं ले जा सकते, तुम जाओ। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवालिया नजरों से अपनी बीवी को देखा, गोया कि यूं कह रहे थे कि मेरी बीवी जिससे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं
और इनकी मोहब्बत मशहूर थी मदीने में, मक्के में भी और मदीने में भी। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो बीवी थी वो यूं कहती थी, और बाज़ दफा सोचा करती थी अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए कि ऐसे शौहर मुझे कहीं नजर नहीं आते, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल टूट कर मोहब्बत करने वाले साहबी हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। इनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती थी मक्के और मदीने में, लेकिन जब हिजरत करके जा रहे थे मक्के वालों ने रोक लिया, तो सवालिया नजरों से यूं कह रहे थे कि तेरे जैसी हजारों बीवियां कुर्बान, लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी को मैंने अपना नबी माना है, जिस अल्लाह को रब माना है, उसका दीन नहीं छोड़ सकता। जब नबी की खिदमत में पहुंचे तो नबी को पहले ही बता दिया गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, कहा अबू सलमा बहुत अच्छा सौदा किया है, फिक्र मत करो, अल्लाह उम्मे सलमा को भी जल्दी ले आएगा। उम्मे सलमा इतनी मोहब्बत करती थी कि जब वो तो हिजरत करके चले गए, ये घर से निकल जाती थी और पहाड़ों के पूर्व जवार में, मैदानों में खूब ज्यादा रोती थी। एक छोटा सा बच्चा भी था उनका, उसको लेकर निकल जाती थी, खूब रोती थी, फिर उनको कोई समझा कर लाता था। फिर उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने कहा कि ये इतनी रो रही है, ये अपने शौहर के गम में मर जाएगी अगर इसको नहीं छोड़ा है, तो कहा कि तुम भी जाओ। तो जब अल्लाह के दीन के लिए छोड़ा तो फिर अल्लाह ताला ने जल्दी भेज भी दिया। अब हमारा हाल क्या है, अल्लाह का दीन लुट जाए, भली बीवी बेहया घूमे, बेपर्दा घूमे, लड़कियां बेपर्दा घूमे, मुआशरे में बेहयाई हो, बेपर्दगी हो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए कि अगर दीन बताएंगे तो पर्दे में रहना पड़ेगा, बेहयाई को छोड़ना पड़ेगा। आज का मुसलमान सब बर्दाश्त कर रहा है दीन छोड़कर, दीन के लिए कोई चीज हो तो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि तो माफ करवा लेंगे, बल्कि ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं माफ करवा लेंगे, उनके जहनों में तो माफ करवाने का भी तसव्वुर नहीं रहता। भाइयों, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए जो वक्त मिला है, जो जिंदगी मिली है, इसको गनीमत समझो, पता नहीं कब किसकी आंखें बंद हो जाए। एक अल्लाह वाले ने मिसाल दी है कि दुनिया की जिंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब कौन सा बुलबुला फूट जाए पता नहीं चलता, ऐसे ही कब कौन मर जाए पता नहीं। इसी तरह इसी बात को दूसरे अल्फाज में यूं समझे कि इंसान दुनिया में आता है पानी की तरह और चला जाता है हवा की तरह, बाप के नुत्फे से पैदा होता है पानी की तरह दुनिया में आता है और रूह परवास कर जाती है, हवा की तरह चली जाती है, पता नहीं चलता, पता नहीं चलेगा जब कोई मरेगा। इसलिए असल जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। आज जो हालात त्रिपुरा के अंदर है, बहुत ज्यादा संगीन हालात हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उस जगह से हमें क्या सबक मिलता है, ये दो समझ लीजिए कि दो लफ्जों में समझ लीजिए। एक तो ये है कि हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए क्या करें, दुआएं करें। नबी का फरमान है कि मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, इसी तरह किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो सारे मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करें। अब तकलीफ अगर मुसलमानों की महसूस हो रही है तो आप अल्लाह से दुआ करें, अगर कोई उनकी इमदाद के लिए कोई फंड अगर जारी किया जाए तो उसमें ताउन करें। और दूसरी बात यह है कि वहां पर आज ये हालात हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ आ जाए तो पहले से तैयार रहें। इसलिए गुटखा खाकर सेहत बर्बाद ना करें, शराब पीकर सेहत बर्बाद ना करें, बीड़ी सिगरेट पीकर सेहत बर्बाद ना करें, और मोबाइल चलाकर जो है जल्दी बुढ़ापे का शिकार ना हो, बल्कि एक्टिव रहें, मुतहर्रिक रहें, वर्जिश करें और अपने जिस्म को फिटफाट रखें। कभी हालात आ जाए तो अपनी जान की हिफाजत के लिए लड़ना ना हुकूमत की नजर में गुनाह है ना अल्लाह की नजर में गुनाह है। हुकूमत भी इस बात की इजाजत देती है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए मार सकते हो, और अल्लाह की इजाजत देता है कि अपनी जान का दिफा कर सकते हो, ये फर्ज है।
इसलिए अपने जिस्म को फिटफाट रखें, एक्टिव रहें। ये जो है वहाँ के हालात से हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला सही बातों को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। और जब तक जिंदगी दी है अल्लाह ताला ने ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब मौत आए तो अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। जोड़े जाबड़िया महाना 1 तारीख को जाबड़िया में महाना जोड़े, तो तमाम भाइयों से वहाँ पर शिरकत की दरखास्त है। कल जमात आ रही 3 रोज की, कल मस्तूरात की जमात आएगी 3 रोज की, तो उसमें आपसे दरखास्त है कि अपनी मस्तूरात को जो है उनकी तालीम में, इसी तरह उनके बयानात में शरीक करें। यही कहना सामने शेरू भाई के, गुलशेर भाई के यहाँ पर जो है क़याम करेगी मस्तूरात की जमात, तो उसकी तरतीब बना ली जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आपकी पूरी कोशिश ये रहे कि हम मस्तूरात का साथ दें, जो जमात आ रही है अपनी मस्तूरात को भेजें ताकि उनकी तालीम में बैठे, उनके बयानात में बैठे, तो इससे हमारे घरों में दीन आएगा इंशाल्लाह। करेंगे कोशिश, अल्लाह ताला उनकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना। अभी मसला नमाज के बाद बैठ जाए, नमाज के बाद बैठ जाए, दावत की वो तरतीब बना ले।